बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बातू और पालक की ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जिसको ना घंटों घोटना पड़ेगा आपको और 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। व्यूअर्स, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है साग की, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, तो चलते हैं आपके साथ ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम पालक और बातू का साग लेंगे, जिसको बथुए का साग भी कहा जाता है। इसको हमने रफली सा कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस साग को बथुए का साग कहा जाता है। बस इसकी ऊपर से आपने थोड़ी सी डंडी हटा देनी है और हाथों की मदद से या फिर छुरी की मदद से रफली सा कट कर लीजिए। अच्छी तरीके से 4 से 5 बार पानी से धो के निकाल लीजिए, छन्नी में डाल दीजिए। जब अच्छा सा पानी इसका ड्रेन हो जाए, फिर आपने इसके साथ क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी आपने लेना है और उस 1.5 गिलास पानी के अंदर जब बॉइल्ड आ जाए तो फिर आपने इस साग को उसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 गिलास के करीब हमने पानी लिया है, उसको हमने अच्छा खासा गर्म कर लिया है। देन उसके बाद इसके अंदर हम अपनी सारी साग जो है वो ऐड कर देंगे। पालक की गड्डी हमने 2 ली है और 3 गड्डी हमने बथुआ का साग लिया है और इसको हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए सिंपल बॉईल करेंगे। आगे इस साग के साथ हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से इसका मसाला रेडी करेंगे, वीडियो को स्किप किए बिना आपने देखना है। सबसे पहले तो हम जो है साग को बॉईल करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद इसका लिड हमने हटा दिया है। इसको हम पलट लेंगे साग को और दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। बहुत जल्दी और मिनटों में ये साग गल जाता है। वीवर्स, अगर इस मेथड से आप साग को रेडी करेंगे तो ना ही आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपको घंटों गोटा लगाना पड़ेगा। सिंपल से आपने साग को बॉईल कर लेना है और इस साग को बॉईल करने के बाद आपने एक बर्तन के अंदर इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। यहाँ पे साग जो है वो बॉइल्ड हो चुका है 10 मिनट में और इसका हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको फ्लोर पे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम एक ब्लेंडर जार लेंगे। यहाँ पर हम ब्लेंडर जार लेंगे और ब्लेंडर जार के अंदर 2 अदद टमाटर का पेस्ट हमने रेडी करके साइड पे रख लिया है और उसी ब्लेंडर जार के अंदर हम अपने साग को ऐड कर लेते हैं। और साग के अंदर जो पानी है व्यूअर्स, आपने उसको वेस्ट नहीं करना है, सारे न्यूट्रिशन इसी के अंदर होते हैं। तो पानी समेत ही आपने इसको ब्लेंडर जार के अंदर डाल देना है। और अब जो है साग को हम अच्छे से पीस लेते हैं, लेकिन याद रहे कि साग आपकी जो है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। गरम साग ऐड करेंगे तो आपका ब्लेंडर जार ख़राब हो जाएगा। वही पैन हमने दोबारा ले लिया है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है और उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा भून लिया है। देन उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ी सी जिंजर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद गोल वाली लाल मिर्चें और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड करके इसको हम अच्छा सा सौते कर लेंगे। जब इसके अंदर अच्छे से खुशबू आने लग जाए और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, एक बड़ी सी प्याज चॉप करके आपने वो डाल देनी है और अच्छे से प्याज को भी आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब सुनहरा सा कलर आ जाए प्याज के ऊपर, तब आपने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, उसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया था। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और सब मसालों को, सब चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। बस हाई फ्लेम पे हमने मसालों को अच्छे से भून लेना है। जब मसालों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए
फिर हमने इसी मसाले के अंदर अपने साग को ऐड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साग का कलर कितना अच्छा है। बिल्कुल हमने इसको रूम टेम्परेचर पे कर लिया था, फिर हमने इसको ब्लेंडर जार के अंदर पीस लिया है। इसी वजह से साग का कलर ख़राब नहीं हुआ है और साग जो है वो अच्छे से पका हुआ है। मज़ीद इसको 10 से 20 मिनट के लिए हम मसाले के साथ पकाएंगे। अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं मसाले के साथ और कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे व्यूअर्स। यहाँ पर इसके अंदर आपके पास अगर बेसन है तो आप बेसन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जवार का आटा है आपके पास तो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 3 टेबलस्पून के करीब जवार का आटा ऐड कर दीजिएगा। जवार का आटा जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जवार का आटा ऐड कीजिए, वरना आपके पास बेसन है तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो घर में गेहूं का आटा है तो वही भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर जवार का आटा थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है और इसकी हमने खूब मिक्सिंग कर ली है। यहाँ पर साग को 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके और पकाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है आटा ऐड करने से, और साग का लुक आप चेक कर सकते हैं। साग हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी इसका बघार रहता है। साग का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे इसका बघार रेडी करते हैं। हमने यहाँ पे पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर दिया है। एक छोटी सी प्याज को चॉप करके वो हमने डाल दी है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को कट करके हमने वो डाल दी है। ये हैदराबादी हरी मिर्चें है, ज़्यादा तीखापन नहीं होता है इसके अंदर। बघार हमने रेडी कर लिया है और मज़ेदार सी धुएंधार साग हमारी रेडी है। उसको हमने कढ़ाई के अंदर डिश आउट कर लिया है और ऊपर से हम बघार डाल देते हैं व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़े का बनता है ये साग, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऊपर से बटर या फिर देसी घी ऐड कर लीजिएगा। हमारे पास देसी घी है तो हम इसको देसी घी के साथ सर्व करेंगे। ऊपर से हमने देसी घी डाल दिया है। जवार की रोटी के साथ, लस्सी के साथ इस साग को सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का साग रेडी हुआ है व्यूअर्स। घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें ना घोटा लगाना पड़ा, ना हमें घंटों मेहनत करनी पड़ी। बहुत ही ज़्यादा झटपट और इजी हमने इस साग को रेडी कर लिया है। करीब से मैं आपको साग का लुक चेक करवा लेती हूँ। लुक आपने देख लिया है और टेस्ट मैं बताती हूँ आपको कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।